मुल्तान में सीवरेज मसाइल न जाने कब होंगे हल। गला मंडी में सीवरेज सिस्टम नाकारा होकर रह गया है। जगह जगह गंदे पानी के जोहड़ हैं। ताजरों और शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया और मार्केट कमेटी ख्वाबे गफलत से बेदार नहीं हो सकी। हमें रिपोर्ट करेंगे सुहेब गौरमानी। गला मंडी सीवरेज के पानी में डूब गई। निकासी आप के नाकिस इंतजामात की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। ताजिरों का कहना था कि 2-3 साल से गला मंडी का यही हाल है। बारहा दरखास्तों के बावजूद कोई सुनवाई ना हुई। कई मरतबा हमने दरखास्त दी है, अपील भी करी है। हम शेख ताहिर साहब के पास भी गए हैं कि इस मसले को हल किया जाए, लेकिन ये मसले हल नहीं होते। हम इंतजामिया से अपील करते हैं कि इसको जल्द अज जल्द हल किया जाए। मजदूर तबका मार्केट कमेटी और इंतजामिया के खिलाफ फट पड़ा। उसका कहना था कि गला मंडी में गाड़ी आना तो दूर की बात, पैदल चलना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। ताफुन कीचड़ के बाइस कारोबारी जिंदगी मफरूश होकर रह गई है। ये नकनों गिर जाते हैं और बहुत नुकसान बढ़ता है। जो मालिक है ना, वो कहते हैं इधर नक के पैसे दो, जो खराब हो जाते हैं ना। सेवरेज के अंदर ये पानी पूनू जो है ना, इसके अंदर गिर जाता है। जो परेशान हाल शहरियों ने अरबाब इख्तियार से सेवरेज मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। लिया में पब्लिक लाइब्रेरी इंतजामिया के अदम तवज्जुही का शिकार। इमारत में खस्ता हाल रखी सही कसर, कुतब और दीगर सहूलियात की कमी ने पूरी कर दी। शहरियों का मुतलका हुकाम से लाइब्रेरी की फौरी बहाली का मुतालबा है। हमें रिपोर्ट करेंगे जाहिर सरफराज। लिया में इंतजामिया कुतबीनी के शौकीन अफराद के लिए पब्लिक लाइब्रेरी बनाने के बाद भूल ही गई। साबका यूनियन काउंसिल की बिल्डिंग में मुंतकिल होने वाली पब्लिक लाइब्रेरी की बिल्डिंग खस्ताहाल और दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि फर्नीचर भी टूट फूट का शिकार है। बैठने के लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं है। शहरियों ने सहूलियात के फुकदान का शिकवा करते हुए मुतलका हुकाम से बेहतरी का मुतालबा किया है। पंखे वगैरह नहीं है, यहाँ पे पंखों का इंतजाम किया जाए और स्पेशली यहाँ पे इलेक्ट्रिक कूलर ठंडे पानी का, क्योंकि मौसम में गर्मा शुरू हो गया, उसका भी इंतजाम किया जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि यहाँ पे लेटेस्ट बुक्स नहीं आ रही, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे लेटेस्ट जो बुक्स आ रही हैं, लोगों के ऑथर्स की जो लिखी जा रही हैं, उनको भी यहाँ पे जो है ना फैसिलिटेट किया जाए। शहरियों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया कि बिल्डिंग का मरम्मती काम और दीगर सहूलियात फराहम की जाएं। सहूलियात से खाली और खस्ताहाल बिल्डिंग का शिकार पब्लिक लाइब्रेरी की हालत को बेहतर बनाने के लिए इंतजामिया को फौरी किरदार अदा करना होगा, ताकि शहरी बेहतर माहौल के अंदर कुतबीनी का शौक पूरा कर सके। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही, लिया। रमजान आया मगर लोड शेडिंग भी आ गई है। रहीमियर खान में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है। लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटों तक पहुंच गया है। बिजली की लोड शेडिंग के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हमें रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। रहीमियर खान में रमजान मुबारक की आमद के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग अरूज पर पहुंच गई। गर्मी के सताए रोजेदारों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। उनका कहना है कि सुबह से शाम तक बिजली नहीं होती और रोजे की हालत में शदीद गर्मी से परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग 8 घंटों तक पहुंच गई तो दूसरी जानिब बिजली के 3 गुना ज्यादा बिल आते हैं, जिससे घर का बजट मुतासिर होता है। काफी लोड शेडिंग जारी है। सुबह सुबह से लेके शाम तक लाइट नहीं होती। बीच में आती है 2-2 मिनट के लिए, 3-3 मिनट के लिए आती है, फिर वापस चली जाती है। 4 रुपये 48 पैसे फी यूनिट बढ़ा दी है, तो इससे तमाम तबके को मुश्किलात का सामना होता है। शहरियों ने मैपको इंतजामिया से बिजली की लोड शेडिंग के फौरी खात्मे की अपील कर दी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीमियर खान। कहरोड पक्का में मुसलसल 6 माह से गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैस की बंदिश मुस्तकिल रोक बनती जा रही है। आशिक हुसैन कुरैशी की रिपोर्ट। कहरोड पक्का में खवातीन हाथों में तवे, चूल्हे और चिमटे उठाए सड़कों पर निकल आईं। एहतजाजी खवातीन का कहना था कि गर्मियां आ गई हैं मगर गैस लोड शेडिंग का सिलसिला वैसे ही बरकरार है। गैस की बंदिश ने खानादारी की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। 6 माह से खाने की तैयारी खवातीन के लिए इम्तिहान बन गई है। सहरी के वक्त गैस होती है, ना ही इफ्तियारी के वक्त। 6 महीने से गैस नहीं है। पहले कहते थे कि सर्दी की वजह से नहीं है, अब तो सर्दी भी नहीं है, गर्मी है, फिर भी गैस नहीं है। बे टाइम गैस दे देते हैं, ना सहरी में ना इफ्तारी में, किसी टाइम भी नहीं होता। बच्चे नाश्ते के बगैर स्कूल जाते हैं। सुई गैस का कोई फायदा नहीं है, बच्चे भी भूखे जाते हैं और रोटियां भी मुश्किल से बनती है, खाना भी मुश्किल से। खवातीन का कहना था कि दफ्तर में मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज कराई गई, दरखास्तें भी दी गई मगर अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ, ना ही कोई सुनवाई हुई है। खवातीन ने मुतालबा किया है कि कमिश्नर मुल्तान नोटिस लेते हुए गैस की बंदिश और लोड शेडिंग फौरी खत्म करवाएं। कैमरामैन यासिर बिरियार, कैमरा आशिक हुसैन कुरैशी, रोई न्यूज, कहरोड पक्का। महंगाई की बात कर लेते हैं। बहावलनगर में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए हैं। रियायती कीमत पर शायद जरूरिया खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया। हमें रिपोर्ट करेंगे कासिम अली शेख।
महंगाई की सताए अवाम को रमजान पैकेज के तहत रिलीफ न मिल सका। बहावर नगर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की खरीदारी में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 2 किलो घी के लिए कई घंटे लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। शहरियों का कहना था कि सुबह से घी लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, बारी आने पर घी खत्म होने का कह दिया जाता है। सुबह से खड़े हैं, गर्मी देख ले, धूप कितनी है, रोजे से खड़े हैं। शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी देनी पड़ेगी, फिर घी मिलेगा, वो भी 2 किलो। बड़ा चेर हो गया जी मनु जी, खड़े नु बुढ़ा बंदा तो रोजा ना रहे। हाँ तो देख लो जी, हालत के घरे की पे जी मेरी। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज का ऐलान तो जरूर किया, लेकिन सस्ती अशिया की खरीदारी शहरियों के लिए जुए शेर लाने के मुतरातिफ है। शहरी हलकों ने अरबाब इख्तियार से यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया का कोटा बढ़ाने और सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रूही, बहावर नगर। सस्ते रमजान बाजार में शहरी हुकूमती रिलीफ से महरूम हैं। चौक सरवर शहीद के रमजान बाजार में गैर मियारी अशिया महंगे दामों फरोख्त होने लगी। परेशान हाल शहरियों ने अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। चौधरी उमर की रिपोर्ट। महंगाई के सताए अवाम रिलीफ को तरस गए। रमजान बाजार चौक सरवर शहीद में गैर मियारी अशिया मार्केट से महंगी फरोख्त की जा रही हैं, जबकि कई अशिया तो दस्तयाब ही नहीं हैं। शहरियों का कहना था कि रमजान बाजार में मौजूद फल और सब्जियां भी गैर मियारी हैं, जबकि स्टॉल पर रेट लिस्ट तक आवेदन नहीं की गई। सब चीज गैर मियारी है, जी चीजों हाथ लाई दा रोज ते चढ़ी पई है, वो तो बाहरों ले ली वही चीज है, फायदा इतने अंदर। बाहर से यहाँ रेट काफी ज्यादा है, चीजें भी जो है ना वो गैर मियारी मिल रही हैं। रमजान बाजार में गैर मियारी अशिया महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों ने मुतलका हकाम से रमजान बाजार में मियारी अशियाए खुर्दनोश की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा चौधरी उमर, रोही, चौक सरवर शहीद। उधर महंगाई के सताए अवाम ने रमजान बाजारों का रुख कर लिया है। अलीपुर के रमजान बाजार में शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। हमें रिपोर्ट करेंगे अली हसन। रमजान बाजारों में गहमा गहमी बढ़ने लगी। अलीपुर के रमजान बाजार में खरीदारी के लिए शहरों की बड़ी तादाद उमड़ आई। चीनी और आटे के स्टॉल में बहुत ज्यादा रश है और सब्जी बाकी दुकानों में कतरे कम रश है। लेकिन जो मैं ये कहना चाहता हूँ हुक्मरानों को, ये पिछले साल से इस साल जो है ना सब्सिडी बहुत कम है। शहरियों का कहना था मार्केट की निस्बत यहाँ सिर्फ आटा और चीनी पर रिलीफ मिल रहा है, जबकि दीगर अशिया महंगी हैं। महंगाई की वजह है सब्सिडी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ अगर सब्सिडी है तो सिर्फ 2 स्टॉलों में आटा और चीनी के अलावा दीगर अशिया पर कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से रमजान बाजार में दीगर अशिया खुर्दनोश मुनासिब रेट पर मुहैया करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अली हसन, रोही न्यूज, अलीपुर। माह सयाम की आमद पर शहरियालिया में भी रमजान बाजार सजा दिए गए। शमसाबाद रमजान बाजार में खरीदारों की गहमा गहमी उरूज पर है। ये रिपोर्ट देखिए। सहरो अफ्तार की तैयारी के लिए मुल्तानियों की रमजान बाजारों में खरीदारी अरूज पर है। शमसाबाद रमजान बाजार में खरीदारों की बड़ी तादाद उमड़ आई। रमजान बाजार में आने वाले कुछ शहरी महंगाई और गैर मियारी अशिया होने पर शिकवा कुना तो कुछ इंतजाम से मुतमईन दिखाई दिए। रेट भी कम है, सही है, मियारी सौदे हैं, सही है। किस चीज का रेट कम है? सब मिल रहा है? सब मिल रहा है, हर चीज मिल रही है। आटा भी मिलता है, चीनी भी मिलती है, फ्रूट भी मिलता है, सब्जी वगैरह भी मिलती है। शहरियों का कहना था कि रमजान बाजार और आम मार्केट में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में ज्यादा फर्क नहीं। रेट बाहर की निस्बत एक जैसे ही है, तकरीबन 2-3 रुपए का फर्क है। कोई खास फर्क नहीं, काफी चीजें बाहर से सस्ती हैं, इधर महंगी है। खवातीन का कहना था कि रमजान बाजार में आटा, घी, चीनी और दीगर अशिया जरूरिया की दस्तयाबी से मुतमईन है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। एहतियात बेहतरीन इलाज है। रोजेदारों को सहरी और इफ्तारी के दौरान खाने पीने में बेहतियाती भारी पड़ने लगी है। खानेवाल में पेट के अमराज में इजाफा हो गया है। डॉक्टर्स ने शहरियों को सेहत अफजा ग़िज़ाएं खाने का मशवरा दिया है। मोहम्मद नदीम मुगल की रिपोर्ट देखिए। रोजादार हो जाएं होशियार, बाजारी तली हुई अशिया से परहेज करें। सहरी और अफ्तारी के दौरान खाने पीने में बेहतियाती के बायस पेट के अमराज बढ़ने लगे, जबकि डॉक्टर्स ने रोजादारों को एहतियात के साथ सेहत अफजा ग़िज़ाएं खाने का मशवरा दिया है। बाहर की चीजें जो होती हैं, तली हुई चीजें हो गई, मिर्च मसाले वाली चीजें हो गई, समोसे पकौड़े, बाहर की चीजों से इज्तनाब करें और घर में जो हेल्दी फूड है ना वो इस्तेमाल करें। ज्यादा पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें।
डॉक्टर साकिब का कहना था कि रोजादार बाजार से समोसे पकोड़े और दीगर तली हुई तेज मसाले वाली अशिया खाने से परहेज करें। खजूर खानी चाहिए और कोई फल हो तो ज़्यादा बेहतर है, और अफ्तारी में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेरे नज़दीक दही का इस्तेमाल किया जाए। दही जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। शहरियों का कहना था कि माह सियाम में एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़े तो रोजा रखने और इबादत करने में किसी मुश्किलात का सामना नहीं होगा। पानी का इस्तेमाल होना है, क्योंकि पानी की कमी नाल ना बंदे की तबीयत ना ज्यादा गुर्दे ते असर पौंदा है, पानी की वजह तो जिगर ते असर पौंदा है। इस वास्ते पानी का ज्यादा इस्तेमाल चाहना है। उसके अलावा रोजे में खजूर का इस्तेमाल ज्यादा करें। रोजादार अफ्तारी के वक्त ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और सहरी में दही का इस्तेमाल लाजमी करें। डॉक्टर्स का कहना है कि सहरी और अफ्तारी में सैर होकर खाएं, लेकिन सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बार के साबिक सदर नवाजिश पीरजादा कहते हैं कि अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में अपना केस दुरुस्त लेकर गई है। कौमी असम्बली में किसी के गद्दार करार दे देने से कोई गद्दार नहीं हो जाता। मोहम्मद जहीर की रिपोर्ट देखिए। मुल्की सूरत हाल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पर बहावलपुर में लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक सदर नवाजिश पीरजादा ने ओपोजिशन के सुप्रीम कोर्ट जाने के अमल को दुरुस्त करार दिया और कहा कि ओपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में अपना केस दुरुस्त लेकर गई है। कौमी असम्बली में किसी के गद्दार करार दे देने से कोई गद्दार नहीं हो जाता। डिप्टी स्पीकर को इस तरह की रूलिंग नहीं दे सकते, और फिर ऐसे नाजुक मामले के ऊपर उन्होंने एक रूलिंग दे दी जो लिखी लिखाई उन्होंने पढ़ी, जिसमें वो अपना नाम भी नहीं पढ़ सके, असद कैसर साहब का नाम पढ़ गए। तो वो एक जाहिर नजर आता है कि वो मेलाफाइडीज हैं उसके अंदर, कि उस रूलिंग के अंदर जो उन्होंने दी हैं, कि आपने पूरी अपोजिशन को, बल्कि आपने तो एक इमरान खान साहब के अलावा सब मुख्तदिर हलकों को जो है वो गद्दार करार दे दिया है इस रूलिंग के तहत। इंसाफ लायर फोरम के सदर मखदूम कलीमुल्लाह हाशमी ने कहा कि सारा मुल्की सालमियत का मामला है। इंटरनेशनली वजीर आजम को धमकी दी गई थी। डिप्टी स्पीकर की मामला पर रोलिंग दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला इमरान खान के हक में आएगा। देखें जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजों ने फैसला करना है, हम उसके ऊपर कबल अज़ वक्त कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन जो गवर्नमेंट ने किया, जो उनके पास अख्तियार था, जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर साहब ने बतौर प्रेजाइडिंग उसने किया, वो ठीक किया। उसके जो है वो जो उसकी कार्रवाई है वो किसी भी कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है। वकला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान सारा मामला सुनकर बेहतर फैसला देंगे, इसलिए फैसले का इंतजार किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। पार्लिमानी सेक्रेटरी आपाशी पंजाब MPA मोहम्मद अशरफ खान रिंद कहते हैं कोट अद्दू हल्का PP 279 में रिकॉर्ड तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया गया। लशारी वाला जंगल पर सियासी खानदान का कब्जा खत्म कराया। इमरान खान का साथी हूं और रहूंगा। MPA अशरफ खान रिंद ने हल्का PP 279 में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होने की नबीज सुना दी। कहते हैं कि 12 साल से PTI में अमली जिद्दोजहद की है और सियासी मुखालिफिन को अब की बार मायूसी होगी। उनका मजीद का कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। MPA अशरफ खान रिंद ने हल्का PP 279 में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होने की नवीज सुना दी। कहते हैं 12 साल से PTI में अमली जद्दोजहद की, सियासी मुखालफिन को मायूसी होगी। हमारी हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने और इस नाचीज़ ने जो अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, अपने आम आदमी के लिए की है, वो आज मीडिया को यहाँ बुलाने का मेन मकसद ये है ताकि हम एनालिसिस कर सकें कि आने वाले इलेक्शन में भले वो कल हो जाए, हम तो तैयार हैं। MPA अशरफ खान रिंद ने कहा कि 35 साल से लशारी वाला जंगल पर काबिज सियासी खानदान से सरकारी रकबा वागुजार कराया। PTI के दौर इक़्तिदार में लशारी वाला जंगल आवाम के लिए नो गो एरिया नहीं रहा। लशारी वाला जंगल खाली कराना, जिसमें आप एक थ्रेट था, ज़हनी तौर पे थ्रेट था कि 35 ईयर से वहां काबिज लोग आ रहे थे और क्रिमिनल एक्टिविटीज थी, उसका खाली होना मेरे लिए और आपके लिए, जिन लोगों ने मुझे वोट दिया था, ऑनर से कम नहीं है। हल्का PP 279 में THQ अस्पताल में 134 बेड का वार्ड ऑपरेशनल हुआ। 61 करोड़ रुपए से शमाली फाटक पर मीर चाकरे आजम रिंद फ्लाईओवर के फंड्स मंजूर कराए। 60 करोड़ रुपए की लागत से संदीला चौक था तोसा बिराज कार पर रोड तामीर किया गया। 10 करोड़ रुपए से तोसा बिराज पर टूरिज्म एंड कल्चरल पार्क तामीर किया जाएगा। 15 करोड़ रुपए की लागत से लगारी चौक पर मीर चाकरे आजम रिंद गर्ल्स
गर्ल्स डिग्री कॉलेज का तामीराती काम जारी है। अस्पताल को हमने 34 बेड का कराया, 134 बेड का कराया है, 60 से 134 ऑलमोस्ट उसकी SNE पूरी हो चुकी है। आपका पार्क है, लेडीज पार्क, आपके शहर की स्ट्रीट लाइट्स हैं टोटल, आपके कुछ सीवरेज सिस्टम था जो नाले शाले बनने थे, रिपेयरिंग थी, कुछ मशीनरी की रिपेयरिंग थी, वो था 5 करोड़ या 5.5 करोड़। वजीर आजम इमरान खान का साथी था, साथी हूं और इंशाल्लाह रहूंगा। कोट अदू में तरक्याती काम तेजी से जारी रहेंगे। कैमरा टीम के साथ तैमूर अतर, रोई, कोट अदू। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद मुस्तरद होने पर इंसाफ हाउस में कोट छुट्टा में यौम तशक्कुर मनाया गया है। PTI के सीनियर रहनुमा महर सजाद हुसैन चीना कहते हैं कि अपोजिशन चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आना चाहती थी, साजिश नाकाम हो गई। राना मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तरफ से जमा कराई गई अदम एतमाद की करारदाद मुस्तरद होने पर इंसाफ हाउस कोट छुट्टा में यौम तशक्कुर मनाया गया। PTI के सीनियर रहनुमा महर सजाद हुसैन चीना की कॉल पर NA 192 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। रोही से गुफ्तगू में PTI रहनुमा महर नवीद आलम चीना का कहना था कि अपोजिशन चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आना चाहती थी, इमरान खान ने साजिश को नाकाम बना दिया। जो अवामी ताकत से आते हैं उनको हटा दिया जाता है और अपोजिशन तरह की पार्टियां शुरू से इक़्तिदार में जो है ना वो चोर दरवाजों से आई हैं, लेकिन अल्लाह ताला अब उनके मुंह से खुद ही निकलवा रहा है कि वो भिखारी हैं और अमेरिका के गुलाम हैं। PTI कारकुन ज़ियाउल्लाह चांडिया का कहना था कि अदम एतमाद की करारदाद मुस्तरद होने से हक और सच की जीत हुई। पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इन चोरों का अदम एतमाद जो था वो नाकाम हुआ है और आज यहाँ पे जो वर्कर, रियल वर्कर मौजूद हैं, PTI के सच्चे और खरे वर्कर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जीत की खुशी में, ये इमरान खान से मोहब्बत की खुशी में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। महर सजाद हुसैन चीना के टाइगर चौधरी अदनान का कहना था कि आने वाले इलेक्शन में हल्का NA 192 से PTI भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन के अंदर महर सजाद हुसैन चीना और उसकी टीम की तरफ से ये इमरान खान को इंशाल्लाह 192 की सीट जीतकर हम गिफ्ट करेंगे। यौम तशक्कुर के मौका पर PTI कारकुनों की जानिब से इमरान खान जिंदाबाद, महर सजाद चीना जिंदाबाद के फलक शुगाफ नारे लगाए और अपोजिशन की साजिश नाकाम होने पर खुशी का इजहार किया गया। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट छुट्टा।